प्लीज़ चैनल को लाज़मी सपोर्ट किया कीजिए और नावल को लाज़मी शेयर करें और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग वीडियोस आपको अपलोड करूं। छोड़ो मुझे छोड़ो, वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती, खुद को पकड़े आदमी खुद परे धकेलने लगी, मगर हाथ पीछे की जानिब कसकर बंधे होने की वजह से वो ज़्यादा झटपटा नहीं पा रही थी। यकीनन जल्द तुम्हारे कसबल निकल जाएंगे। वो उसको बालों से पकड़कर बेड पर धक्का देता है और उसकी जान निकलने वाली हो गई। घटिया इंसान, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? इतने दिन से मुझे अजियत दे रहे हो। क्या तुम लोगों को अल्लाह का कोई खौफ नहीं? वो नफ़रत से भरपूर नगाह और अल्फाज बोलती उसको देखती है। बहुत चिल्लाना आता है तुम्हें। जैद और आफ़ी कमरे में दाखिल होते उसको देखते हैं और उसका गुस्सा देखकर एक पल को अपने फैसले पर सोर विचार की कि क्या वो लड़की आसानी से काबू आ जाएगी। मैं तुम लोगों का मुंह भी तोड़ सकती हूँ, हाथ खोलो मेरे। वो तमाम डर भुलाए धमकी देने लगी। इतने अरसे से डर और आंसू खुश्क हो चुके थे। शायद वो अब पहले जैसी मासूम और हसास अंशरा हरगिज न रही थी। अच्छा वाह, इतनी बहादुर हो तुम। जैद उसके पास आता, बेड पर उसके बिल्कुल करीब होकर नीम दराज हो गया और वो पल में खौफ खाते पीछे खिसकने लगी, जबकि उसकी आंखों में डर देखकर आफ़ी और जैद कहका लगाकर हंसने लगे। जैद एक डरावना झटका तो बनता है। आफ़ी उसको सुखाती दूसरी जानब बेड पर आ बैठी। तो तुम दूर हो जाओ, मैं कह रही दूर हो जाओ। वो अपने हाथ खोलने की तगदद करती खुद को जख्मी करने लगी, मगर दोनों हाथ मजबूती से उसके पीछे बंधे हुए थे। तुम इसी मुंह को तोड़ना चाहती हो ना? जैद मुस्कुराता हुआ उसके करीब होने लगा। तुम निकाह नहीं करना चाहती हो ना? क्योंकि तुम्हें तो नाजायज़ सलूकात रखने हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, सिर्फ तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी, मगर तुम यकीन नहीं कर रही और हमारे सामने ज़ुबान चला रही हो, तो फिर हमें भी तमाम नरमी पसे पुश्त डालकर तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना चाहिए ना? वो उसकी गाल पर शहादत वाली उंगली फेरता प्यार से बोला, जबकि वो नफरत करती खाती अपना चेहरा झटकने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई सांप गाल पर रेंग रहा हो। दूर हो जाओ। वो चीखी और टांगे इधर उधर मारती भागने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुम बहुत हसीन हो, बहुत ज्यादा। वो मुस्कुराकर उससे बालों से पकड़ता है और उसके तड़पने के बावजूद उसका चेहरा अपने चेहरे के नहायत करीब कर गया। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो। वो चिल्लाने लगी और आप ही जैद मकरूह हंसने लगे। क्या तुम निकाह करोगी? वो उसका हाथ उसके गिरेबान पर जाता बहुत बड़ी धमकी दे रहा था, जिसको महसूस करके वो फौरी इस बात में सरल आ गई। क्या तुम हमारी बात मानोगी और इस सेठ को वारस देने का जरिया बनोगी? उसकी शर्त उस मासूम चिड़िया के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं किसी की अमानत हूँ। प्लीज़ बात को समझो। मेरी ज़िंदगी तबाह मत करो प्लीज़। वो करलाती एक बार फिर रहम की भीख मांगने लगी। अब तो उसको बांध कर रखा जाता था, जिस वजह से वो झटपटा भी नहीं पाती थी, बल्कि जिस्म अकड़ कर तख्ता बन चुका था। दर्द जिस्म की हर रग को खिंचाए देता उसका हाल बेहाल कर चुका था। ठीक है, फिर आज शाम तुम्हारे रूम में महफिल सजेगी। वो मुस्कुरा कर बोलता उसके गिरबान से बटन खोलने लगा और उस बेचारी की जान हथेली पर आ गई। नो नो, वो चिल्लाती तड़पने लगी। क्या तुम हमारी बात मानोगी? वो अपने लब उसकी गर्दन पर फेरता पूछता है और मुकाबल का दिल किया काश जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो इस हिचकियों से रोती झटपटा रही थी। मैं हर बात मानूंगी, प्लीज लीव मी, छोड़ दो मुझे। वो हार मानती उनका दिल खुश कर गई। वेरी गुड, यकीन करो तुम्हें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो उसके गाल को खींच कर प्यार भरी सरगोशी करता उठ खड़ा हुआ और वो मासूम लड़की अब बेपनाह हिचकियां भरती बेड पर तड़पती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन ही था। ऊंचे दरख्तों की शाखें, लहलहाते पत्तों की सरसराहट और बर्फ से ढकी हुई जमीन की ठंडक मिलकर उनको कांपने पर मजबूर कर रही थी। ऐसे में कोई भी जाए पनाह नजर नहीं आ रही थी। वो दोनों काफी देर से इधर उधर पनाह हासिल करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कहीं भी कोई ठिकाना या जीनफ्स नजर नहीं आ रहा था। अब तो चल चल कर टांगे भी छल हो चुकी थी। मुझे लगता हम मर जाएंगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महक भीगी पलकों से बोलती करीबी पत्थर पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। ठंड का एहसास गीले कपड़ों में मजीद बढ़ रहा था, तो छेंक पर छेंक आती उसको बुखार की पेशगोई करवा रही थी। थोड़ा सा और चलो, मुझे वहां कुछ नजर आ रहा। शाहवीर अपना जख्म थामे उसको चलने का कहता है। गहरी हुई शाम आसमान को मौसम से डराती हुई मजीद स्याही की जाना मायल करती जा रही थी। बढ़ते हुए अंधेरे को देखकर शाहवीर को मजीद टेंशन हो रही थी। वो जानता था कि उनको ढूंढना शुरू कर दिया गया होगा, मगर वो इस बात को भी जानता था कि उनको ढूंढना आसान नहीं होगा, इसलिए वो उनकी आस पर एक जगह बैठे नहीं रह सकते थे। शाहवीर प्लीज। वो हाँफते ही नफी में सर हिलाती है। मैं कह रहा हूँ ना, उठो, बस थोड़ी और हिम्मत करो। यकीनन जहाँ तुमने जिन आदमियों को देखा था तो यहाँ रहाइश होगी। वो उसको बोलता अपने पीछे आने का इशारा करता है और महक भी उसके साथ हमकदम हो गई और शाहवीर की बात सच साबित हुई। सामने ही एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी
थैंक गॉड कुछ तो नज़र आया। वो मुस्कुराता अपनी स्पीड तेज़ कर गया। शाहवीर, यहाँ खतरा हो सकता। वो उसके करीब होती थोड़े खौफ भरे अंदाज में बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाता है। मैं ऑलरेडी खतरे में हूँ। वो उस झोंपड़ी में दाखिल होता, उसका बाजू पकड़ लेता है। हर सू अंधेरा इस बात की अक्कासी करता है कि वहाँ कोई नहीं था। शायद ये उन्होंने ही बनाई है जो यहाँ पर गैर कानूनी काम करते हैं ताकि ज़रूरत के तहत पनाह हासिल की जाए। हमें कम से कम रात यहीं गुजारनी होगी। वो पर्दा परे करने के बाद बाहर से नहायत हल्की सी आती रोशनी की मदद से झोंपड़ी को अंदर से देखता है जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो मुझे डर लग रहा। वो रोती हुई उसके साथ चिमट गई। ओहो महक, तुम्हारी ज़ुबान तो ऐसे चलती है जैसे किसी चीज़ का डर ना हो। अभी क्या हो गया? बी ब्रेव। वो खुद पर उसकी गिरफ्त बड़े भरे हाथों को थाम कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, जबकि इतनी पुरखौफ सिचुएशन पर महक किसी भी किस्म का पंगा लेने से गुरेज करती है। फिलहाल तो उसकी जान पर बनी हुई थी। बैठो। वो उसे लिए सामने ही झोंपड़ी के किनारे जा बैठा। शाहवीर, तुम्हारा जख्म बहुत खराब है, हमें पहले इसको देखना होगा। वो फिक्रमंद हुई। नहीं, फिलहाल खून रुका हुआ है। मैं इसको छेड़कर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। हमें यहाँ इसी अंधेरे में रात गुजारनी होगी क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है और ना कुछ खाने के लिए है और ना ही रोशनी का कोई जरिया है। आराम से लेट जाओ, अब सुबह ही कुछ किया जा सकता। वो अपने गीले कपड़ों से बेचैन होता कोट उतार कर शर्ट भी उतारने लगा। तुम क्या कर रहे हो? महक अंधेरा होने की वजह से उसको देख नहीं पा रही थी। मुझे गीले कपड़ों से उलझन हो रही, इसलिए इसको उतार कर निचोड़ रहा। तुम भी अपना स्वेटर निचोड़ लो, बुखार हो सकता। वो उसको हदायत करता है। सर्दी की शिद्दत हनोज जिस्म को सुन कर चुकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो झूठ बोलती है। सर्दी और उलझन तो उसे भी हो रही थी, लेकिन उसे उनको उतारते हुए शर्म आ रही थी। पहले ही उसका दुपट्टा नदारद था। मुझे बहुत ठंड लग रही। वो मुंह बसोर गई। मुझसे तो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तंज करता अपनी शर्ट दूसरी जानब करके झाड़ने लगा। सर और पसली का जख्म कितनी अजियत दे रहा था ये सिर्फ वो और उसका रब जानता था, मगर बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। प्लीज़ मेरे पास रहो। वो नम लहजे में इल्तिजा करती उसके पास होने लगी, क्योंकि बाहर की सुनसानी और जंगल इस नाजुक लड़की की जान निकाल रहा था। ऊपर से शदीद ठंड और जख्म भी उसको सहारा लेने पर उकसा रहा था। डोंट वरी, सिर्फ यही रात मुश्किल है। वो अपनी नम शर्ट पहनकर कोट पास ही फैलाता महक को तसल्ली देता है और महक कांपती हुई हिचकिचाहट का भी शिकार हुई। उसकी गुर्बत बेचारी के लिए मजीद सबक आजमा थी, लेकिन वो खुद को महफूज भी महसूस कर रही थी, इसलिए तमाम डर और हिचकिचाहट पसे पुश डालती उसके पास ही बैठी रही। ज़्यादा सर्दी लग रही है क्या? बेहोश तो नहीं हो जाओगी? उसके कांपने की आवाज़ महसूस करता उसका हाथ थाम कर पूछता है तो वह रोती हुई सर हिलाने लगी। मम, मुझे बहुत सर्दी लग रही और दर्द भी हो रहा, मुझे डर भी लग रहा। उससे दिल हल्का करती हिचकियों से रोने लगी। काश काश मैं एहतियात करती। मैं अपने साथ तुम्हें भी मुश्किल में डाल गई, और अगर मैं अकेली गिर जाती तो मेरा क्या होता? शाहवीर, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके हिचकियां भरने पर शाहवीर को उस पर तरस आया। इतनी ऊंचाई से फिसलना और फिर इतने खतरे में बिना कुछ खाए पिए गीले कपड़े और घुप अंधेरे में सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त करना उन दोनों के लिए नहायत मुश्किल था। फिक्र मत करो, हम सुबह को कुछ ना कुछ कर लेंगे। बस यही रात अजियत की है और गलती हर इंसान से होती। तुम खुद को ब्लेम मत करो, मैं हूं ना। फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता जैसे ही हम वापस गए, यकीन करो महक, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसको वारन करता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मैं भी मुंह तोड़ दूंगी, सिर्फ यहाँ हम दोस्त बने हैं। वो टेक लगाती आंखें मूंद गई। ओके, नजर तो कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर आंखें खोलने का क्या फायदा? यहाँ हम कब दोस्त बने? वो एक आबरू उठाता उसके हाथ को गर्म करने के लिए अपना हाथ उस पर रगड़ने लगा, और महक ना चाहते हुए भी अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पा रही थी। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैं इसके लिए तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। वो आहिस्ता से बोली। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई थी और निभा रहा हूँ। उसको बावर करवाता है। आई नो, और मुझे भी सिर्फ यही तुमसे उम्मीद है। हम जैसे ही इस खतरे से निकलेंगे तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन होगे। वो जवाबन वो भी वाजिया करती अपना हाथ छुड़ाकर उसे 1 इंच का फासला बनाती है। अब उसके पास होने का एहसास था, मगर वो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे थे। सो जाओ, शाहवीर उसको बोलता खुद भी नेमदराज हो गया, और महक भी आंखें बंद करती कोने के साथ टेक लगा गई। बाहर फैलती हुई रात इन दोनों के मुस्तकबिल को लेकर मुस्कुराई, और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि उस काली स्याह बर्फीली रात में जब वो दोनों बेखबर दर्द की शिद्दत की वजह से बेहोश सोए पड़े थे, तब कुछ आदमी उस झोंपड़ी में दाखिल हुए थे, और उनको देखकर उनका हैरान और परेशान होना बनता था। यही वजह थी कि उनको बताए बगैर वो उनको अपने साथ ही तांगे में डालकर ले गए। वो दोनों अपने साथ हुए अमल से बेखबर होशो खर्द की दुनिया से मावरा थे। शायद दर्द की शिद्दत ने उनके हवास जब्त कर डाले थे।
بے شک درد اور سکون ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ درد ہو تو سکون بھری آغوش مدہوش کر ڈالتی ہے، اور اگر حد سے زیادہ سکون ہو تو درد کی ہلکی سی ٹیس بھی روح چھلنی کر دیتی ہے، اور شاید جن کو درد راس آ جائیں وہ کمال کے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں کھڑکی کے رستے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی ان کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں، اور یہ نرم گرم احساس ہی تھا کہ وہ دھیمے سے آنکھیں مسلتا ہوا انہیں کھول کر ارد گرد دیکھتا ہے۔ وہ شدید حیران ہوتا ارد گرد دیکھتا ہے۔ مہک اور وہ فرش پر لیٹے تھے اور پاس ہی آگ جل رہی تھی، جبکہ کپڑے دونوں کے تبدیل تھے اور زخم پر بھی مرہم لگا ہوا تھا۔ مہک وہ تشویش ظاہر کرتا مہک کو ہلانے لگا جو کہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کو تو بخار ہے، وہ اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتا اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کی گال پر لگاتا تھپکنے لگا، اور مہک آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں آتی اس کو دیکھتی ہے۔ ارد گرد پھیلی ہوئی روشنی اور شاویر کا نہایت قریب ہونا اس کو ایک پل کے لیے ڈرا گیا، اور دوسرے پل وہ تمام صورتحال کو سمجھتی فوری اٹھ بیٹھی۔ جسم میں بے پناہ درد اٹھ رہا تھا تو سر بھی چکرا رہا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی اس سے کچھ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ وہ ارد گرد خالی کمرے میں دیکھتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون وہاں آیا اور ہمیں یہاں لے آیا۔ شاویر اپنی پسلی پر ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہوا دروازے تک گیا اور اس کو کھٹکھٹانے لگا۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ وہ ساتھ ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ مہک نہایت پریشان اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عورت نقاب میں نظر آئی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ پیچھے منہ کر کے اسلحہ پکڑے ہوئے آدمیوں کو اطلاع دیتی ہے۔ اس کی زبان اردو نہیں بلکہ کوئی اور تھی جسے سمجھنا ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ وہ دونوں خود کو خطرے میں گھرا ہوا محسوس کرتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ لوگ کون ہو؟ شاویر آگے بڑھتا ان سے سوال کرنے لگا، کیونکہ عورت دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم تمہاری زبان نہیں سمجھتے، ان میں سے ایک شخص بولا، جبکہ ان دونوں کو ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ تم لوگ کہاں سے ہو؟ ہمارے علاقے میں کیسے آئے؟ کیا بھاگ کر آئے ہو؟ وہ سوال کرتے ان کے سامنے آنے لگے، اور مہک ان کے بڑے بڑے وجود اور روب و دبدبے سے ڈرتی شاویر کے پیچھے چھپنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاویر منہ بگاڑ کر خود کلامی کرتا ہے۔ یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مہک نے کندھے جھکا کر اندازن کہا۔ ہم وہاں اوپر سے گرے تھے، زخمی بھی ہو چکے تھے، اس لیے پناہ حاصل کی۔ تم لوگ بے فکر رہو، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ مہک کو تھامتا اشارے سے ان کو سب بتانے لگا، مگر وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ کیا تم لوگ شادی شدہ ہو؟ وہ ان دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، اور مقابل ایک دوسرے کو دیکھتے دیش میں آنے لگے۔ ان کے الفاظ تو نہیں مگر اشارے بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ اب شاویر اور مہک کو کیا پتا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سامنے والے اشارے کو کسی اور رخ میں لے کر جا رہے ہیں۔ نامحرم ہو کر ایک ساتھ ہو مطلب گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟ ایک آدمی اشارے سے آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جی ہم ٹور پر آئے تھے مگر برف سے پھسل کر نیچے گر گئے۔ وہ کچھ اور سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کا مطلب ان کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مگر ان کا یوں نامحرم ہو کر ایک ساتھ ہونا ہماری غیرت کو للکارتا ہے۔ دوسرا آدمی طیش میں آتا اپنے ساتھی سے بولا، مگر ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہمارا نہیں معلوم، کیا پتہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہوں۔ پہلے والا آدمی ان کو مشکوک انداز میں گھورتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تم لوگ نکاح کب کرو گے؟ وہ سوال کرتا شاویر کو الجھن میں ڈال گیا۔ کیا یہ نکاح کی بات کر رہے؟ پلیز بات کو سمجھیں، ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بولتا مہک کو دیکھتا ہے جو ان کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی سر ہلاتی جا رہی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے تم لوگوں کو نکاح کرنا ہوگا، اور جب تک تمہارے والدین نہیں آ جاتے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اتنی سی عمر میں عشق کا بخار چڑھ گیا تم لوگوں کو؟ وہ غصے سے بولتا اپنے ساتھی کو اشارہ کر کے ان کی طرف بڑھا۔ چلو اندر۔ وہ شاویر کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ مہک بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ بات سنے کیا کر رہے ہیں؟ شاویر حیران ہوا، جبکہ وہ کچھ بھی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے اور لاک لگا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ غصے میں خود کلامی کرتا مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ میرے خیال میں وہ ہمارے بارے میں کچھ غلط سمجھ چکے ہیں۔ مہک شدید متفکر سی سر تھام کر دیوار سے ٹیک لگاتی نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ کمرہ کسی بھی قسم کے فرنیچر کی کیسے آزاد خالی تھا۔ بی بی باہر آؤ۔ ایک عورت اندر آ کر مہک کو باہر چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ تم نامحرم ہو اس کی، اس لیے باہر چلو، کچھ دیر میں نکاح ہوگا تو تم لوگ مل سکتے۔ وہ عورت اس کو پھر باہر چلنے کا اشارہ کرتی ہے، اور اس کے اشارے سے ہی وہ دونوں سمجھ رہے تھے، لیکن کیوں؟ مہک حیران ہوئی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ شاویر مہک کے آگے آتا اس عورت سے بولا جو کہ چہرہ مکمل طور پر ڈھانپے سر جھکائے ہوئے تھی، ہمارے مردوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم لوگ اکٹھا رہو، چلو۔ وہ مہک کو لے کر جانے لگی۔ بات سنو شاویر، مجھے دیکھنے دو، یہ کیا چاہتے؟ مہک شاویر کو غصے میں آتا دیکھ کر سمجھانے لگی، لیکن میں ایسے کیسے؟ تم کو اکیلے کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ وہ اس کو مطمئن رہنے کا اشارہ کرتی اس عورت کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔
پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے اور ناول کو لازمی سپورٹ کریں اور چینل کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں تاکہ چینل کو گرو ملے. پلیز آپ کی سپورٹ میں اہم ہے.